तप कीजिए, तप से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में साधारण मनुष्यों ने तप करके बड़े बड़े महत्व प्राप्त किए थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ने अपने शीश तक को तिलांजलि देकर चिरकाल तक एकनिष्ठ तप किए थे। तब कहीं उन वरदानों को प्राप्त किया था जिनके कारण वे इतने प्रतापी बने। भस्मासुर ने कितना प्रचंड तप किया था। हिरण्यकश्यप तप के बल से ही अमर बना फिरता था। पार्वती जी ने उग्र तप करके शिव से विवाह किया। विश्वामित्र साधारण राजा से बढ़कर ब्रह्मर्षि के पद तक तप द्वारा पहुंचे। भागीरथ तप द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाए। आज भी जितने ही श्री संपन्न और प्रतापी पुरुष दृश्यमान हो रहे हैं, वे पूर्व तप के कारण ही सुख भोग रहे हैं। गीता में कहा है कि धनी नाम श्रीमतांगे याग भ्रष्टो भिजायते। कल्याण मार्ग तप ही है। ध्रुव ने तप करके परम पद को पाया था। शिवजी तपोबल से ही कंठ में कालकूट धारण किए हुए हैं। शेष जी तप की शक्ति से पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। बड़े बड़े महान कार्यों की बात छोड़कर छोटे से छोटे साधारण व्यापारिक एवं व्यावहारिक कार्यों पर ध्यान दिया तो प्रतीत होता है कि तपस्वी कृतकार्य होते हैं और आलसी दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। उद्योग, प्रयत्न, लगन का नाम ही तप है। यह तप जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ होता है, उतनी ही सफलता की अधिक संभावना रहती है। जितना महान कार्य पूरा करना हो, उतना ही प्रचंड तप करने की आवश्यकता होती है। जब कृष्णावतार हुआ था, तो देवता लोग ग्वाल बालों के रूप में आ छिपे थे। सुर बालाओं ने भगवान का लीलामृत पान करने के लिए गोपियों के रूप में जन्म लिया था। गोपियों के पति जब उन्हें समझाते थे कि कृष्ण के रास मंडल में जाने से हमारी कुल कांति घटती है, गृहस्थी के कामकाज में हानि होती है, घर वाले नाराज रहते थे, पर गोपियों ने किसी की परवाह न की, क्योंकि वे साधारण स्त्रियां नहीं थी। वे साधारण औरतों की अपेक्षा उच्च आत्माएं धारण किए हुए थी। इसलिए उन्होंने अपने जन्म धारण का मूल उद्देश्य ध्यान रखा और अनेक आपत्तियां सहती हुई भी ब्रज बिहारी से पृथक न हुई। रामावतार में अनेकों वानर अपना कामकाज छोड़कर लंका के युद्ध में बिना किसी वेतन, पुरस्कार, लोभ, लालच या इच्छा के प्राणों का मोह त्याग कर लड़ने के लिए पहुंचे थे। उन वानरों के भी स्त्री बच्चे होंगे, कुटुंब परिवार होगा, व्यापार व्यवसाय होता होगा, प्राणों का मोह होगा, किंतु इन सब मोह ममताओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी। कारण यह था कि वे वानर साधारण विटप विहारी नहीं थे। उनकी आत्मा जागृत थी। वे दिव्यात्मा अपना जीवन धन्य करने और भूभार हरने के लिए आए थे। उस समय भी अनेकों वानर ऐसे होंगे जो युद्ध का नाम सुनते ही गश खाते होंगे, और अनेकों गोपियां ऐसी होंगी जो कृष्ण के नाम से भी घबराती होंगी। अब युग परिवर्तन का समय आ रहा है। अवतार के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। क्या इसका स्वागत, सत्कार, अर्चन करने के लिए कोई भी दिव्य आत्माएं इस पुण्य भूमि में मौजूद नहीं हैं? बारात की अगवानी तैयारी के लिए जब इतनी तैयारी की जाती है, राजा के आगमन पर जब इतनी सजावट की जाती है, तो क्या नवयुग और परमात्म सत्ता के पधारने के समय कुछ भी उत्सव न होगा? आप यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। जो सब करेंगे वह हम भी करने लगेंगे। सबकी प्रतीक्षा करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि जिन पाठकों के हाथ में यह लेख होगा, उनमें ही अधिकांश देवता रहे होंगे। साधारण मूर्ख जनता अंधी भेड़ों के समान होती है। जब दिन फैल जाता है तब वह जागती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि सब जागेंगे तब हम भी जग जाएंगे।
उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा और सूर्योदय से पूर्व उठकर संध्या वंदन में प्रवृत्त होना होगा। जो जितना ही जागृत है उतना उसका उत्तरदायित्व अधिक है। परमात्मा ने कृपा पूर्वक जिन हृदयों में अधिक विवेक दिया है उसका कारण यह है कि उनमें दैवी अंश अधिक है। राष्ट्र रक्षा का उत्तरदायित्व मामूली जनता की अपेक्षा सैनिकों और सेनापतियों पर अधिक है। लड़ाई में कोई देश हार या जीत जाए तो मामूली जनता की अपेक्षा सैनिकों और सेनापतियों की निंदा प्रशंसा अधिक होती है। जिन हृदयों में दैवी प्रेरणा का आभास आता है, जो अंतःकरण में ईश्वर की वाणी सुनते हैं, जिनकी आत्मा सत्यनारायण की ओर आकर्षित है, वे अच्छी तरह समझ लें कि ये अकारण ही नहीं है। आत्मा की छोटी सी स्फुरणा को तुच्छ मत समझिए, उसका निरादर मत कीजिए। ये युगवाणी है और ईश्वरीय संदेश है। जगदीश्वर अपनी प्रेरणा उन्हीं आत्माओं में करते हैं जो इसकी पात्र होती हैं। यदि आपकी आत्मा सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश सुनाती हो और ऐसा प्रतीत होता हो, तो भगवान हाथ पकड़कर आपको अपने महान उद्देश्य की पूर्ति का संदेश वाहक बनाना चाहते हैं। तो हे पाठक, भूल मत करना, आलस्य और प्रमाद की उलझन में मत पड़े रहना, वरन गोपियों की तरह सब बंधनों को छोड़कर मुरली की मधुर तान सुनते ही दौड़ पड़ना और पुकारना, नाथ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे आदेशों को पूरा करने आता हूँ, तुम्हारी वाणी की ध्वनि पर थिरकता हुआ आता हूँ। प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारा ही है। तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आप अवतरित हो रहे हैं, मुझे आपकी बधाई बांटने में आनंद है। आप मेरे घर आ रहे हैं, मैं आपकी सूचना सर्वत्र पहुंचाए देता हूं। इस पाप ताप परितप्त पृथ्वी पर अब सत्य धर्म की स्थापना होगी। हाहाकारी वेदना से जलते हुए प्राणियों को संतोष की सांस लेने का अवसर मिलेगा। इस गंगावतरण के स्वागत के लिए हे नंदी गणों प्रसन्न हो जाओ। इस कृष्ण जन्म के लिए हे बाल गोपालों उत्सव मनाओ। उस रामावतार के लिए हे देवताओं पुष्प बरसाओ। हे जागृत आत्माओं, इस आगामी युग का संदेश दूत बनाकर प्रभु ने तुम्हें इस भूतल पर भेजा है। अपना कर्तव्य पालन करो, प्रभु की इच्छा पूरी होने दो। लोभ मोह के बंधनों को दूर फेंक दो और सत्य धर्म का प्रचार करने में अपने को जुटा दो। इस एक ही कार्य में लग जाओ। भगवान सत्य आपकी जय हो, भगवान प्रेम आपकी जय हो, भगवान न्याय आपकी जय हो। ऐसी ध्वनि पृथ्वी के कोने कोने में गुंजित करने में लग जाओ। यह कर्तव्य की पूर्ति एक महान तप है। हे भागीरथो, तप में प्रवृत्त हो, जिससे स्वर्गीय सुरसरी इस भूलोक पर शीघ्र ही प्रकट होकर मृत प्राणियों के मुख में अमृत टपका दे। तपस्वियों, यह कार्य आपके तप के द्वारा ही पूरा होगा, इसलिए उठो, तप में प्रवृत्त हो जाओ। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942, पृष्ठ संख्या 43-44। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।